students. Today topic is communication and networks. This is the objective. There we discuss with the components required for successful communication, describe the use of computer communication, differentiate among the types of network. But in this video, we have discussed with the computer required successful communication and use of computer communication. First of all, communication. What are communication? Basically, computer communication describes a process in which two or more computer or devices transfer data, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन. बेसिकली कंप्यूटर कम्युनिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरनेट हो गए या थ्रू वायर्स हो गए या ब्लूटूथ डिवाइस हो गया या आपके पास वाईफाई के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं. जब जैसे ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो ये फिर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, मैसेजेस के थ्रू कर रहे होते हैं, पिक्चर्स के थ्रू कर रहे होते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हम लोग पास कर रहे होते हैं. तो ये बेसिकली आपके पास कंप्यूटर कम्युनिकेशन है. जैसे इस पिक्चर में भी आपको शो हो रहा होगा, ये येलो कलर वाली आपके पास क्या है, एक लाइन है. ये जो लाइन है ये बेसिकली वायर है. इसका मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं. ये आपके पास पिलर्स हैं जिसमें आपके पास वाईफाई एक्सेस हो रहा है और वाईफाई की वजह से आपके सिस्टम्स, आपके मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, ये सारी चीजें आपके पास क्या है, कनेक्टेड हैं. तो इन सब चीजों को हम लोग क्या कह रहे थे, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है जिसकी वजह से हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इजीली सेंड कर सकते हैं. What is need for successful communication? अब सबसे पहले क्या है कि अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है एक जगह से दूसरी जगह या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अगर करनी है तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है. तो सबसे पहले हमने देखना कि हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले क्या है, अगर आप जिसने भी सेंडिंग इंफॉर्मेशन सेंड करनी है उसके पास क्या होनी चाहिए, सेंडिंग डिवाइस होनी चाहिए. इनिशिएट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसमिट डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन. अब जिसके पास सेंडिंग डिवाइस होगी वो सबसे पहले क्या करेगा, इनिशिएट स्टेप लेगा, फर्स्ट स्टेप लेगा, जो भी उसने इंस्ट्रक्शंस अपने सेंड करनी है, जो भी डेटा सेंड करना है उसके लिए. फिर हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए. हमारे पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए. कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए या हमारे पास वायर्स के थ्रू हमारे सिस्टम जो है वो कनेक्ट होने चाहिए. कनेक्ट द सेंडिंग डिवाइसेस टू द कम्युनिकेशन चैनल. फिर हमने क्या करना है, अपनी सेंडिंग डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट करना है. जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो फिर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को एक कम्युनिकेशन प्रॉपर चैनल पे सेंड करेंगे. कम्युनिकेशन चैनल, बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल क्या कर रहा है, मीडिया ऑन विच डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन ट्रेवल. जिसमें वो मीडिया है, वो इंटरमीडिएट तौर पे मीडिया है जिसमें आपकी इंस्ट्रक्शंस, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसने क्या करनी है, ट्रेवल करनी है एक वन एंड से लेके दूसरे एंड तक. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ये ए है, ये एक है और ये बी है. अब ए ने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है बी के तरफ. अब बी को इंफॉर्मेशन जब सेंड करनी है ए ने, फर्स्ट ऑफ ऑल ए के पास कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए जिससे वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा. सेकंड क्या है, उसके पास इंटरनेट होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक डिवाइस होगी. फॉर एग्जांपल के तौर पे ये डिवाइस है, एक डिवाइस होनी चाहिए. अब इस डिवाइस के अंदर कोई ना कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन जो है उसने बी को सेंड करनी है. अब इसके लिए ए के पास तो डिवाइस हो गई. अब इसके पास सेकंड क्या है, इसके पास कोई ना कोई हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे पास हम लोग कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस जो भी यूज करना चाहे वो होनी चाहिए. कम्युनिकेशन चैनल है. अब अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेट की मेरे पास डिवाइस है, अगर उसके ऊपर इंटरनेट ही नहीं आ रहा है तो तब भी मैं अपनी फाइल को सेंड नहीं कर सकती. उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर मेरे पास एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, मोड होना चाहिए. अब वो जैसे वो मीडिया हो गया तो मैं यहाँ से फाइल अपनी सेंड करूंगी बी के पास. ये ए की रिक्वायरमेंट थी, आपके सेंडर की रिक्वायरमेंट थी. उसके पास सेंडिंग डिवाइस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए एंड चैनल होना चाहिए. अगर वो चैनल भी आ गया, अब हमने बी के पास है. अब अगर बी के पास वो आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है तो तब क्या होना चाहिए, बी के पास भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके आपके कम्युनिकेशन चैनल के साथ. कम्युनिकेशन डिवाइस कनेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल टू रिसीविंग डिवाइस. अब यहाँ पे जो है, अब बी के पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस होगी वो बेसिकली क्या होगा, फॉर एग्जांपल इंटरनेट की कोई भी डिवाइस लगाई हुई है, वो आई है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई इंटरनेट से रिलेट कर, कोई भी इंटरनेट की डिवाइस है. अब यहाँ पे वो क्या होगी, ये जो चैनल से इंफॉर्मेशन आ रही है वो पहले आपकी इस डिवाइस के पास जाएगी, इस डिवाइस के पास होगी तो फिर जो बी की अपनी रिसीविंग डिवाइस होगी उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी. रिसीविंग डिवाइस में एक्सेप्ट द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन ए ने सेंड किया है वो बी को इस तरह
रिसीव होगी। इन सिंपल आप लोग जब व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस सेंड कर रहे हो तो एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड पे सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। अगर एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो आप लोग व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, अगर एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है आपके पास, आप व्हाट्सएप भी यूज नहीं कर सकते। सपोज अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल, आप उसमें व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप आपके क्या पास है, एक मोबाइल आपका सेंडिंग डिवाइस हो गया, व्हाट्सएप अपने पास एक प्रॉपर ऐप हो गई। अब उसके बाद आप उसमें कम्युनिकेशन करोगे, कम्युनिकेशन अब व्हाट्सएप के ऊपर जो भी मैसेज करोगे उसको सेंड करोगे। उसके अलावा आपके पास इंटरनेट है, कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर एग्जाम्पल जैज की आपको कह देते हो, जैज के आपके पास इंटरनेट मोडेम वायर है, इंटरनेट के लिए डिवाइस है जैस की जो भी। फिर कम्युनिकेशन चैनल है, अब वहां से जो सेंड करोगे, अगर आपका जैस कम्युनिकेशन चैनल ऑन होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड होगी, अगर नहीं होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सारी तीनों चीजें आपके पास हैं, आपने क्या किया, सेंड कर दिया अपने बी वाले यूजर को, अपने फ्रेंड को सेंड कर दिया। अब जैसे फ्रेंड को सेंड किया, अब फ्रेंड के पास क्या रिक्वायरमेंट है, एक उसके पास इंटरनेट भी होना चाहिए, उसके पास कम्युनिकेशन डिवाइस भी होनी चाहिए, उसके पास रिसीविंग डिवाइस भी होनी चाहिए और उसके ऊपर व्हाट्सएप भी होने चाहिए। ये चीजें होंगी तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, बी को रिसीव होगी। तो ये कम्युनिकेशन है कि अगर आपने एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करनी है तो आपके पास सेंडिंग डिवाइस होनी चाहिए, जो सेंडर है उसके पास ये पास कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए और कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। लेकिन जो रिसीवर है उसके पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी होनी चाहिए और एक रिसीविंग डिवाइस भी होनी चाहिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी कर सके। यूज ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, व्हाट आर द सम यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आपके पास बहुत सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं जो हम लोग आजकल यूज भी करें, जिसमें इंटरनेट हो गया, वेब हो गया, ईमेल हो गया, इंस्टेंट मैसेजेस होंगे, चैट रूम्स हो गए, न्यूज ग्रुप्स हो गए, इंटरनेट टेलीफोनी हो गया, एफटीपी हो गया, वेब फोल्डर्स हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, फैक्स मशीन और कंप्यूटर फैक्स मोडेम हो गए। ये सारी चीजें ऐसी हैं, टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर रहे होते हैं। आपके पास इसके अलावा और बहुत सारी, आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आई चैट यूज कर रहे हो, स्नैपचैट यूज कर रहे हो, ये सारी जितनी भी है ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिससे आप लोग इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर सेंड कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज द वायरलेस मैसेजिंग सर्विसेज। अब हम लोग जो मोस्ट प्रोबेबली आजकल यूज करें वो क्या करें, वायरलेस मैसेजिंग सर्विस करें कि हमारे पास वॉइस कनेक्ट नहीं होती, हमारे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से मैसेज सेंड करें, कोई वॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट, टेक्स्ट मैसेजिंग, अलाउ अ यूजर टू सेंड एंड रिसीव अ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज ऑन अ स्मार्टफोन और पीडीए। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है। यहाँ पे क्या करें, टेक्स्ट मैसेज अलाउ किया जाता है, यूजर को वो सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइप मैसेजेस होते हैं जो सेंड भी हो सकते हैं, रिसीव भी हो सकते हैं। दूसरा, वायरलेस इंस्टेंट मैसेजिंग, अलाउ अ वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस टू सेंड द मोबाइल मैसेजेस। अब यह जो वायरलेस इंस्टेंट मैसेजेस हो गए, इसमें क्या हो सकता है कि हमारे पास वायरलेस मोबाइल फोन डिवाइसेस होते हैं जिससे हम लोग अपने एक दूसरे के साथ मैसेजेस को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। पिक्चर मैसेजिंग, इसके अलावा हम लोग एक काम कर रहे होते हैं पिक्चर मैसेजेस, अलाउ अ यूजर टू सेंड इन ग्राफिक्स, पिक्चर, वीडियो क्लिप्स, साउंड फाइल्स एंड शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस। अब ये हमारे पास क्या है, मैसेजिंग सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वायरलेस इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर मैसेजेस भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स सेंड कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, वीडियोस, क्लिप्स, साउंड फाइल्स एंड शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। व्हाट आर द पब्लिक इंटरनेट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पब्लिक इंटरनेट और एक्सेस पॉइंट क्या होता है, साइबर कैफे, आपने बहुत सारे सुना होगा, पब्लिक इंटरनेट के ऑफिसेज भी सुने होंगे, एक्सेस पॉइंट्स भी सुने होते हैं, साइबर कैफेज भी होते हैं। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट, अलाउ अ वायरलेस कनेक्शन टू इंटरनेट इन अ पब्लिक लोकेशन। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट का मतलब होता है कि हम लोग अलाउ कर देते हैं कि वायरलेस कनेक्शन टू इंटरनेट इन पब्लिक, आपके पास जितने भी वायरलेस कनेक्शन है पब्लिक में है वो आप लोग इजीली एक्सेस हो सकते हैं। जैसे इन सिंपल हम लोग आजकल आप लोग मेट्रो स्टेशन पे जाते हो कि वो क्या है, पब्लिकली इंटरनेट एक्सेस पॉइंट भी वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप जैसे अपना वाईफाई ऑन करते हो तो आपको जो भी मेट्रो स्टेशन होता है वहां का आपको इंटरनेट एक्सेस हो जाता है। तो वो जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करें वो बेसिकली आपके पास पब्लिक इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। साइबर कैफे इज अ कॉफी हाउस दैट प्रोवाइड अ कंप्यूटर विद द इंटरनेट एक्सेस। साइबर कैफे बेसिकली ये वो कैफे हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि आपके पास कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाता है। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है या इंटरनेट के एक्सेस नहीं है वो इजीली वहां पे जाके यूज कर सकते हैं, साथ में कुछ खा पी भी सकते हैं। जैसे हमारे पास आजकल ग्लोरिया जीन्स में, अगर आप किसी ने देखा हो, ग्लोरिया जीन्स में क्या होता है, वो बुक कॉर्नर दिया था, वहां पे कॉफी भी मिल रही होती है, साथ उन्होंने बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, लेकिन आपने वहीं पे बैठ के वो बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ने के बाद आप लोग कहीं बुक साथ नहीं लेके जा सकते लेकिन पढ़ सकते। इसी तरह यहाँ पे कि साइबर कैफे में भी आप लोग जाके आपने जो भी काम करना है, जो भी चीज यूज करनी है वो इसीलिए यूज कर सकते हो। जैसे इस डायग्राम में भी अगर आप लोग शो हो रहा है तो देखो सारे बैठे हुए कॉफी भी पी रहे हैं, साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं।
व्हाट इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। अब बेसिकली हम आजकल हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे ही ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं कि हमारे पास जीपीएस क्या है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सैटेलाइट शो हो रहे हैं आपको, और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस टाइम पे मैं कहाँ पे हूँ, और आगे अगर कहीं जाना है तो वहां पे ट्रैफिक मोड कैसा है, ये सारी चीजें जो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं थ्रू जीपीएस। जीपीएस बेसिकली है क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ओरिजिनली ये बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था नवस्टार जीपीएस था, इस सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम ऑन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एंड ऑपरेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। बेसिकली ये क्या था कि ये हमारे पास जो पोजिशनिंग सिस्टम था ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वालों ने लॉन्च किया था, सैटेलाइट बेस्ड लॉन्च किया था, रेडियो नेविगेशन से यहाँ पे आपको नेविगेट किया जाता था कि अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, कौन सा रूट नहीं लेना चाहिए। और ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट का ही है, उस यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ही इसको ऑन करी होती है, और यही हमारे जो यूनाइटेड स्टेट की स्पेस फोर्स है वही इसको यूज करी होती है। इन सिंपल आपके पास अगर जीपीएस सिस्टम आपने चेक किया, आपके पास मोबाइल फोन में जीपीएस सिस्टम आता है, जब जैसे जीपीएस सिस्टम ऑन होता है, आप लोग गूगल की कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, तो वहां पे आपको क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये आपके पास मैप है तो आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आना होता है, तो इस पॉइंट से अब इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर मैं जीपीएस सिस्टम जो है वो ऑन करती हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, यहाँ तक आने के लिए डिफरेंट रूट दे सकता है। एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, या एक रूट यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से यूं मूव करो और यहाँ पे पहुंच जाओ। अब वो बेसिकली थ्रू किसके हो रहा है, आपके पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मोड के थ्रू ही हो रहा है। वो सैटेलाइट से पिक्चर्स ली जाती हैं, पिक्चर्स लेने के बाद आपको बता दिया जाता है, और इसी में आपको बता दिया जाता है कि आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितना टाइम लगेगा आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, और आप लोगों के आगे रास्ते में ट्रैफिक है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रैक कर सकते हो थ्रू मोबाइल फोन, कर सकते हो थ्रू वॉचेस, कर सकते हो आप अपने सिस्टम्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हो, आपकी गाड़ियों में आजकल जीपीएस सिस्टम्स लगा होता है। ये सारी चीजें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली अपनी पोजीशंस को ट्रैक कर सकते हैं, या किसी और पर्सन की भी पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं, और ये भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी ऐसी जगह पे हमें नहीं पता हो तो हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग इस टाइम पे कहाँ पे हैं। स्टेप 1, जीपीएस सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ। ये बेसिकली क्या है, आपके अर्थ के गिर्द राउंड कर रहे होते हैं। एवरी थाउजेंड्स ऑफ सेकंड्स ईच सैटेलाइट सेंड अ सिंगल सिग्नल दैट इंडिकेट्स द करंट पोजीशनिंग और टू द जीपीएस सर्वर। आपके पास क्या होता है, अगर जीपीएस होता है बेसिकली एक सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम, जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये सारे के सारे आपके अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं, और हर एवरी थाउजेंड्स ऑफ सेकंड ईच सैटेलाइट सेंड अ सिग्नल इंडिकेट्स द करंट पोजीशनिंग। हर सेकंड्स के बाद आपका जो सैटेलाइट है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपकी पोजीशनिंग इस टाइम पे क्या है टू अ जीपीएस सर्वर को। जीपीएस सर्वर सच एज कार, पीरियड, वॉच, हैंड डिवाइसेस आर कॉलर। जीपीएस रिसीवर आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस आ चुकी हैं आजकल, कार आ चुके हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, वॉचेस हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, और बहुत सारी आप डिवाइसेस हैं जो आप लोग इजीली यूज कर सकते हो। डिटरमाइन द लोकेशन determines its location on Earth by analyzing at least 3 separate satellite signal from the 24 satellites in our orbit। बेसिकली ये 24 सैटेलाइट्स हम लोग इसमें यूज हो रहे होते हैं, तो जो 3 सैटेलाइट्स होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं और अर्थ को वो इंफॉर्मेशन पिक करने के बाद आपको सेंड कर दी जाती है। ये बेसिकली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की वर्किंग है। व्हाट आर द कोलैबोरेशन ग्रुप वेयर। आपके पास हमारे पास ये था कि हम लोग कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं, एंड ग्रुप वेयर क्या होता है। सबसे पहले कोलैबोरेशन इज अ वर्किंग विद द अदर यूजर कनेक्टेड थ्रू अ सर्वर। इसमें क्या है, हम लोग कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिल के काम करना, एक काम में इकट्ठे सबने मिलकर काम करना है। वो क्या है, अब वो क्या काम करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कनेक्टेड टू द सर्वर। हम लोग डिफरेंट सर्वर के साथ कनेक्ट करके अदर जो भी यूजर है उसके सर्वर के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 अलाउ कोलैबोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने आपके पास कोलैबोरेशन अलाउ की थी। जिस तरह मैं आपके पास जूम के साथ क्लासेस पिक ले रही होती हूँ, वो भी क्या कोलैबोरेट ही कर रहे होते हैं ना, कि मैं आपको देती हूँ एक आईडी पासवर्ड देती हूँ, आप उसके थ्रू कनेक्ट होते हो, कनेक्ट होने के बाद आप मेरी स्क्रीन के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर देख सकते हो, और देखने के बाद उसमें क्या है जो भी चीज आप पूछ सकते हो वहां पे। ग्रुपवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन। ग्रुपवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जूम सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग को अलाउ किया जा रहा है कि हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इजीली सेंड कर सकें। वो हमारे पास क्या आता है, ग्रुपवेयर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर द वॉइस मेल एंड वेब सर्विसेज। आजकल हमारे पास वॉइस मेल भी यूज हो रही है और वेब सर्विसेज भी। वॉइस मेल इज अ वॉइस मैसेज कन्वर्ट टू डिजिटल फॉर्म।
बेसिकली वॉइस जो होती है हमारे पास एनालॉग फॉर्म में होती है, जैसे हम लोग किसी भी डिवाइस के ऊपर सेंड करते हैं तो वो सबसे पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जैसे वो रिसीवर के पास जाते हैं, रिसीवर का जो एम्पलीफायर होता है वो उसको फिर दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। फिर एनालॉग से कन्वर्ट करने के बाद साउंड आपकी आउट होती है, जो सेकंड पर्सन होता है वो सुन सकता है। तो वॉइस मैसेजेस क्या किया जाता है, वॉइस मेल क्या कहते हैं, जो भी आपको बोला जा रहा होता है सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन सेंड भी हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, डिजिटाइज कर दिया जाता है। 01 फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेंड किया जाता है। उसके बाद आती है वेब सर्विसेज। वेब सर्विस के डिस्क्राइब द स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट एनेबल अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेशन विद द अदर रिमोट कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। अब वेब सर्विसेज क्या करे, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करिए, स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करिए जो हमारे पास क्या करें, हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को अनेबल करें, क्रिएट करने एप्लीकेशन को, कि कम्युनिकेशन विद अदर, हमारे पास जो भी दूसरे सिस्टम्स हैं जो इसके साथ कनेक्ट हैं हम लोग उनके साथ कनेक्ट हो सके रिमोटली तौर पे, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड कर सकें। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वेब सर्विसेज होती है। वेब